3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारते हुए श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा अपने सेंटर हार्ट पे करेंगे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में अपने श्री चरणों की पूजा होने दीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे क्षमात जी, हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे क्षमात जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप निश्चित ही राक्षस हंत्री हैं। हमारे अंदर के समस्त राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए। श्री माता जी, आप भी राक्षस सग्नी भी हैं। हमारे दाहिने मूलाधार के समस्त विकारों को नष्ट कीजिए। अपने संपूर्ण चित्त को राइट मूलाधार पे ही श्री माता जी, कृपा करके हमें श्री गणेश जी के जैसा ही विवेक और बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री कार्तिकेय मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार पे पूरी तरीके से स्थिर करेंगे। श्री माता जी, हमारे दाहिने मूलाधार में जो श्री गणेश जी का आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, कृपा करके हमारे अंदर भी पूर्ण समर्पण दीजिए। राक्षसांत्री। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसहंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसधनी। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसधनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दाहिने मूलाधार से उठाते हुए लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शोध इच्छा में बदल दीजिए। पूरा चित्त लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री माता जी, कृपा करके हमारी समस्त इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए। लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हृदय, लेफ्ट विशुद्धि, इसी तरीके से फिर से नीचे आएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वादिष्ठान। श्री महाकाली भैरव मंत्र नीचे से ऊपर जाते हुए ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सिर के तालु भाग पर माँ की अमृतवाणी सुनेंगे कि जो मानव देह हम आज देख रहे हैं
इस मानव देह को चलाने वाली शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हैं। उन गुप्त प्रवाहों को हम नहीं जानते हैं, जिनके कारण आज हमारी सारी शक्तियाँ हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी चीज़ों का व्यापार करती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी हमने साइंस से जाना है वो इतना ही जाना है कि ऐसी कोई स्वयं चालित शक्तियाँ हैं जिसको वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो इस कार्य को करती हैं और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि वो शक्ति कैसी है और किस तरह से वो अपने को चलाती है। किसी भी चीज़ को जानने का तरीका एक तो ये होता है कि आप अंधेरे में उस चीज़ को खोजिए। जैसे आप इस कमरे में आए हैं, ये कमरा अंधेरा है, आप इसको धीरे धीरे टटोलिए और जानिए कि क्या है। कोई लोग जब इस दरवाजे से आए तो वो कहते हैं कि ये एक खंबा है, कोई उस दरवाजे से आए तो कोई कहते हैं कि वो एक पर्दा है, जो उस तरफ से आए वो कहते हैं कि एक किताबें हैं। अंधेरे की खोज जो होती है वो अपूर्ण होती है, इतना ही नहीं अस्पष्ट भी होती है, और वो अधूरी होने की वजह से बहुत गलत भी साबित हो जाती है। समझ लीजिए कि इस कमरे को किसी ने खंबा मान लिया तो उसने इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं जाना। जिस तरह से साइंस में लोग खोजते हैं, ऑब्जेक्टिविटी उसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, तो इस तरह से होता है। और दूसरी एक जानने की क्रिया हो सकती है कि समझ लीजिए हम इस कमरे को पूरी तरह से जानते हैं, हम इसके जानने वाले हैं, इसके हम मालिक हैं, इसके सब हम स्विच वगैरह सब कुछ जानते हैं, और जैसे ही आप इस कमरे में आ जाइए हम एकदम से बत्ती जला देते हैं और आप सब कुछ देखने लग जाते हैं। ये दूसरी रीत है जिसे कि आप परमात्मा को जान सकते हैं, जिसे कि आप सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रकाश करने वाली शक्तियाँ बहुत कम हुई हैं। इसके कारण जो भी कुछ आपका ज्ञान है वो अधूरा है। लेकिन मनुष्य को ये सोचना चाहिए, और सब साइंटिस्ट को भी ये सोचना चाहिए कि आज हम एक छोटे से अमीबा से जो इंसान बने हैं वो किस लिए, क्यों, क्या वजह है। समझ लीजिए कि हम एक इस तरह का खंबा बनाते हैं, उसके लिए फिर दूसरा एक खंबा बनाते हैं, फिर एक इस तरह की चीज़ लगाते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ देते हैं, तो दूसरा आदमी पूछता है कि ये किस लिए, इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बना रहे हैं। जब हम ये प्रश्न अपने से पूछते हैं कि हम क्यों मनुष्य बनाए गए, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है, साइंस में मिल भी नहीं सकता। हम इसलिए मनुष्य बनाए गए हैं कि हम कोई न कोई विशेष तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्यवधान है, कोई साधन है। हम किस चीज़ के साधन हैं ये हम नहीं जानते। इतनी सुंदर आकृति मनुष्य की बनाई गई है, उसके अंदर की रचनाएं इतनी सुंदर है। अगर एक मनुष्य की एक आँख ही को देखा जाए तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उसमें चीज़ें बनाई हुई हैं। एक छोटे से सेल से लेकर के इतनी सुंदर काया अगर रची गई है तो उसमें कोई न कोई अंतर्हित हेतु होना चाहिए, और जब तक उस हेतु का हमें पता नहीं लगता है तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यह हेतु भी कोई है या नहीं है, या इससे आगे हमें कहीं जाना है,
या कहीं हम रुके हुए हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि जब तक इसे आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक इसका अर्थ नहीं लगता है। उसी प्रकार आपको जब तक मेन से नहीं लगाया जाएगा आपका कोई अर्थ नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार वो व्यवस्था रखी हुई है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ये व्यवस्था है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है। कुंडलिनी वही चीज है, वही लीड है, वही तार है जिसको कि मेन से लगाया जाता है। ये तो सर्वसाधारण एक जड़ बात मैंने कह दी, ग्रोस बात है। लेकिन सूक्ष्म में हम ये कह सकते हैं कि एक वह शक्ति है जो कि हमारे अंदर सुप्त रहती है, और जब हमारी वो स्थिति आ जाती है कि हम उस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, उस वक्त ये शक्ति स्वयं ही उठ करके और हमें उसे एकाकार कर देती है। क्योंकि ये मृत चीज़ है, ये मरी हुई चीज़ है, इसलिए हमें इसे जोड़ना पड़ता है। और क्योंकि हम जीवंत हैं, इसलिए ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर स्वयं ही घटित हो जाती है। सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ। आप ही के साथ पैदा हुई ये शक्ति है, और जिसके कारण यह योग, यह मिलन घटित होता है, जिसमें आप अपने अंदर बसे हुए आत्मा को जानते हैं। ये प्रक्रिया सहज योग की है। ये शक्ति हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। इस पर भी अनेक वाद विवाद, वितर्क, तर्क होते रहते हैं। जो लोग अंधेरे में खोजते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अंधे लोगों का वैशिष्ट्य होता है कि देखते कुछ नहीं, बस बातें करते रहते हैं, क्योंकि आंख तो होती नहीं है, तो मुंह से ही जो कुछ काम करना है करते रहते हैं। ये तर्क वितर्क की चीज नहीं है, ये साक्षात है। आप अपने आंख से कुंडलिनी को देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चलना देख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया देख सकते हैं, और अपने अंदर उसका जो कुछ भी प्रादुर्भाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसे भी आप जान सकते हैं। जब ये घटित होता है तभी आप जान भी सकते हैं कि संसार में सर्वव्यापी शक्ति है या नहीं है। ये जो भी बातें परमात्मा के बारे में कही गई हैं वो सच है या नहीं। उससे पहले आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। आप उससे पहले जान ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा को जाने बगैर कोई भी अगर इंसान कहे कि मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूं, तो वो गलत है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म का रास्ता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े ऊंचे लोग हो गए हैं वो बता गए हैं कि हाँ भाई सच बोलो, अच्छे से रहो, और इससे आपका धर्म स्थापित हो सकता है। किंतु उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते, उस पर प्रगति नहीं हो सकते, आप धर्मातीत नहीं हो सकते। उसके लिए ये घटना घटित होना जरूरी है। और इसीलिए जो लोग परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा की बात करते हैं, या आत्मा से संबंधित हुए बगैर परमात्मा की बात करते हैं, वे उसी तरह के हैं जो कि मेरा कनेक्शन अगर आपसे नहीं हो और मैं इस पे बोल रही हूँ, आप उसको सुन ही नहीं रहे, मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूँ। आप चाहे परमात्मा के नाम पे किसी भूति का वर्ण कर रहे हो, या परमात्मा के नाम पर आप कोई गलत ही चीज को पकड़े हुए हैं, इसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप अंधे हैं। परमात्मा को जानने के लिए आपकी आत्मा की आंखें खुलनी चाहिए। आप आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं,
और कोई इसका तरीका है ही नहीं। आत्मा को जानने के लिए आपकी जो मनुष्य चेतना है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है, उसको उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां आत्मा स्थित है। अब आपकी ह्यूमन अवेयरनेस कहां तक है? जानवरों से आपकी अवेयरनेस ऊंची है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवेयरनेस आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है यही आखिरी अवेयरनेस है, इसके बाद कोई अवेयरनेस है। अगर जानवर से ऊंची अवेयरनेस है तो हो सकता है कि इससे भी कोई चेतना ऊंची हो सकती है। इससे जो ऊंची चेतना है उसमें क्या घटित होना चाहिए, इसके बारे में साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है। साइंस से इतने जरूर फायदे हैं कि सहयोग का स्टेज बन गया है। जहां जाकर साइंस रुक जाता है वहीं सहयोग काम आता है। साइकोलॉजी में लोगों का ये कहना है, जैसे यूंग जैसे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं जो फ्रॉइड के शिष्य थे, उन्होंने अनेक लोगों के स्वप्न आदि अनुभवों से ये निदान लगाया कि हमारे अंदर ऐसी कोई न कोई शक्ति है, या तो बाह्य में कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, उसे ये यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, जो स्वप्न में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वप्न में समझ लीजिए एक आदमी है, वो देखता है कि मैं रात दिन अपने लड़के के सामने झुकता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि वो आदमी, उस बच्चे के बारे में सतर्क किया जाता है कि ये बच्चा आदरणीय है, उसका आदर करो। अगर कोई लड़की है और उसे ऐसा स्वप्न आता है कि उसकी माँ राक्षसीन है, तो उस लड़की को ये चेतना मिलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें खराब कर रही है, तुम्हारा लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, उससे तुम चेतित हो जाओ। ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट्स यूं ने किए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं। लंदन में उसका बहुत बड़ा संगठन है और उनको लोग बहुत ऊंचे किस्म के साइकोलॉजी समझते हैं। ऐसे अनेक और भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को माना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम से जाननी चाहिए। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि वो हमारे चेतन मन में नहीं है। जब वो हमारे चेतन मन में आ जाएगी तो वो कॉन्शियस हो जाएगी। सहज योग से आप इस यूनिवर्सल अनकॉन्शियस को या इस सार्वभौमिक सुप्त चेतन को अपने अंदर चेतन कर सकते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में आ सकता है, जिसको कि आप स्वयं चालित शक्ति कहते हैं, उसकी चालना आप कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर की जो ये सुप्त शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जो कि 3.5 कुंडलों में हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्त रहती है, उसकी जागृति हो करके जब वो हमारे मेरुदंड से निकल करके और हमारे सहस्त्रार से, इस जगह से जिसे तालु कहते हैं, उसको छेद करके और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाती है,
तब हमारे अंदर भी वह सर्वव्यापी शक्ति बहने लग जाती है। ये जब घटना घटित होती है तब हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 अंगों को बताते हैं, जिसको कि एक साधारण तौर से हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बीइंग जो है। उस सब को चेतित करके उसको समग्र इंटीग्रेट कर देती। मनुष्य में इंटीग्रेशन नहीं। अगर कोई काम हम अपने बुद्धि से ठीक समझ के करते हैं तो हमारे मन नहीं गवाही देता कि ये ठीक काम है, वो कहता नहीं ये ठीक काम नहीं। अगर हम कोई मन से काम करते हैं तो शरीर कहता है कि बाबा हमारे तो उठने का मन नहीं है, हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब 7 चक्रों को लंघ करके 6 चक्रों को, 7वां चक्र तो सिर्फ बैठा ही है, लांघ करके जब ये शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तब हमारे अंदर की ये जो विविध तबीयतें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एकाकार समग्र हो जाते हैं। और दूसरे उस सर्वव्यापी शक्ति से हम एकाकार हो जाते हैं। अनेक बार इसको मैं बता चुकी हूँ कि सर्वव्यापी शक्ति किस प्रकार है। जैसे कि एक माला के अंदर एक सूत्र चला जाता है, लेकिन हर मन का अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार ये शक्ति हमारे सब के अंदर से गुजर के गई हुई है। सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर, सबके अंदर गुजर के गई है, लेकिन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह है, गैप है। जब ये जगह कुंडलिनी लांघ लेती है तब वो पूरा सूत्र पूरा हो जाता है। और जब आपका चित्त मनके पे रहता है, जब आप बाहर में रहते हैं तो आप सोचते हैं आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जैसा ही आपका चित्त उस सर्वव्यापी सूत्र में एकाकार हो जाता है, तब ये घटित होता है, लेक्चरबाजी नहीं है, ये घटित होता है कि आप दूसरों के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। उसमें फिर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, यूएनओ की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब भाई बहन हैं। फिर हम हमारे उंगलियों पे देख सकते हैं कि इनके कौन से चक्र पकड़े हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से चक्र पकड़े। सब हम आपस में देख सकते हैं आपस को, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, हमारे कौन से चक्र खराब है। हम अपने को देख सकते हैं, सेल्फ नॉलेज, और हम दूसरों को भी देख सकते हैं। और फिर हम उस एकतानता को महसूस करते हैं कि अगर इनको तकलीफ है तो हम चाहते हैं कि हमारी उंगली में भी तकलीफ हो रही, इसे ठीक कर दें। अगर हम इसे मसल दें तो इनकी तकलीफ अच्छी हो जाती। अब दिखने को चीज़ तो ऐसी लगती है कि कोई जादूगरी है, लेकिन है ही जादूगरी। पहले ही मैंने आपसे कहा कि मैं जो आपसे बात कह रही हूँ वो जादूगरी की चीज़ आउट ऑफ द ब्लू है। आजकल की दुनिया को देखते हुए कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी कमाल की चीज़ है और कितनी ऊंची चीज़ है, और अभी तक हम पूरे तरह से अज्ञान में बैठे। जब आप इस चीज़ को पा लेते हैं तभी असली ज्ञान आपको आ जाता है, और आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप पे सत्य प्रकट होता है। और सत्य क्या प्रकट होता है आप पे? आप देखने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ मरी हुई चीज़ों का काम करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ मर गया तो आप फर्नीचर बना देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया। कुछ पत्थर ले आए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक भी जीवंत क्रिया आप नहीं कर सकते।
सारा ही कार्य संसार का सारा प्लानिंग सब कुछ परमात्मा की शक्ति करती है, परमात्मा का चित्त करता है। और जब आप उस चित्त में एकाकार हो जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि आप भी किस तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं और आपकी स्वयं शक्ति किस तरह से बहने लग जाती है। हमारे लंदन में एक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे सब चीज़ जान सकते हो। उनका कैसे? अच्छा, मैंने कहा तुमको किसके बारे में जानना? कहले हमें अपने पिता के बारे में जानना है। मैंने कहा अच्छा, उनकी धारणा करो, उनकी तरफ ऐसे हाथ करो। हाथ करते ही साथ उनके राइट हैंड साइड की इस उंगली के इस जगह में बड़े जोर का दर्द और जलन होने लगा। ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र है, राइट साइड में माने फिजिकल प्रॉब्लम है विशुद्धि चक्र, और ये जो नीचे में ये फादर की साइड है, ये सब फादर की साइड है, ये मदर की साइड है यहाँ पर। मैंने कहा तुम अपने फादर को फ़ोन करके पूछो। उन्होंने फादर को फ़ोन किया तो उनकी माँ ने फ़ोन लिया, वो स्कॉटलैंड में थे। उनका तुम्हारा फादर बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस से बीमार पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ ही हम उनका ट्रीटमेंट कर देते, क्योंकि ये विश्वव्यापी शक्ति है, उसका इशारा आपके हाथों पे आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई साहब आ रहे हैं, माता जी ये बताओ कि घोड़े का नंबर क्या आएगा। ऐसे भी बेवकूफ बड़े होते हैं जिनको की अकल ही नहीं रहती है कि परमात्मा को क्या पूछना चाहिए। कहेंगे कि घोड़े का नंबर बताओ, नहीं तो कहेंगे अच्छा बताओ मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। बहुत तो बोलेंगे कि इनकम टैक्स में मैं छूट जाऊंगा कि नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है ये शक्ति, ये समझदार लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, वाइज लोगों के लिए है। ऐसे वैसे एरा कबाया थे कामनो ही